आप सुन सकते हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? Yes, ओके। सो हम लोग चैप्टर 17 में थे। आ, हम इसी में आगे बढ़ते हैं। आप बताना चाहेंगे कल हमने क्या डिस्कस किया था, एकदम शॉर्ट में? नॉट द रेगुलर वंस। खुशबू। नॉट खुशबू। नॉट कविता माता जी, नॉट इवन पूजा माता जी। समवन एल्स। Hare Krishna, Prabhu. यस। Uh, Now Prabhupada is staying in downtown, and yesterday we saw a lot of pictures of foreigners, like हम्म। the ones we were discussing about. हम्म। छह जो foreigners के बारे में अब तक हमने discuss किया pictures और उनके बारे में हमने how उनके backgrounds and चीजें हमने discuss करी थी some points. हाँ, हमने कुछ फोटोज देखे थे एंड ही इज इन डाउनटाउन। उनके क्लासेस हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, और हाँ. क्राउड आ रहा है। राइट, यंगस्टर्स का क्राउड आ रहा है। ऑल्दो दे आर वेरी सिंफुल पीपल, बट देन ऑफ कोर्स अमेरिका में वैसे ही लोग मिलते हैं। राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। प्रभुपाद उन लोगों को धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजें करने के लिए बोलते हैं। शुरुआत आप लोग इससे करिए कि एटलीस्ट जो भी आप खा रहे हो उसको भगवान को ऑफर करके खाए। दिस इज द बेड मिनिमम यू कैन डू, क्योंकि हर आदमी खाता है, सबका अलग अलग लाइफ में अलग अलग टाइप का काम होगा, बट एवरी वन हैज टू ईट। सो दैट इज हाउ वी कैन ऑल कनेक्ट टू गॉड। दिस इज अ कॉमन थिंग विच वी कैन ऑल डू बाय ऑफरिंग आवर फूड टू गॉड। और लोगों को डाउट हुआ कि भगवान को खाने देने का मतलब क्या होता है, कि खाना दे दिया, इतना मुश्किल से हम लोग अपना वेजेस कमाया और अब खाना दे दिया। तो प्रभुपाद ने बोला कि डोंट वरी, इवन आफ्टर भगवान का ईटिंग द फूड विल स्टिल बी देयर, द फूड विल नॉट गो मिसिंग। द कंसेप्ट ऑफ भोग लगाना उन लोगों को नहीं आता था। ऑल्दो यहाँ पर उनको एक मानसिक ऑफरिंग ही करना था, नॉट द प्रॉपर, बिकॉज दे डोंट हैव एनी डेटीज एट होम, राइट। कोई मंदिर तो है नहीं उनके घर में जहाँ भोग लगेगा। बट फिर भी उनको लगता था कि शायद दिस मीन्स कि कहीं जाके खाना दे देना है, फिर वो हम लोग को मिलेगा नहीं। बट प्रभुपाद करेक्टेड देम। ठीक है। फिर प्रभुपाद, गीता का मेन थीम यही है कि कृष्णा इज आस्किंग अर्जुन टू फाइट बिकॉज दिस इज अ बैटल फॉर राइटियसनेस। तो अमेरिका में एक सेंटीमेंट का वेव चल रहा था। वियतनाम में वार चल रहा था अननेसेसरीली, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे, और वो वार अमेरिका हार ही रहा था। सो पीपल वर अगेंस्ट दिस वार कि इसको अब खत्म करो, वापस जितने हमारे सोल्जर्स है वापस उनको घर बुला लो। सो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि वार करना है अर्जुन को, और इस तरफ अमेरिकन ऑडियंस का सेंटिमेंट है कि वार नहीं होना चाहिए, इनको घर बुला लो। राइट। सो प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम कि कैसे वो फाइट और ये फाइट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है। ये मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म में सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए फाइट हो रहा है, और वो था युग धर्म के लिए। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने क्लियरली उन सबको यही बोला कि वॉट एवर यू आर अ फाइटिंग मैन, यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर अ डॉक्टर, whatever you are, you remain, but just, you know, include Krishna in everything you do. न, आपको कुछ भी बदलना नहीं है अपने बारे में। कैसे, वो भी समझा रहे हैं। ओके। हैव अ रीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि सब कुछ एक्चुअली इल्यूजन है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर बर्थ दिस इल्यूजन इज सो स्ट्रांग कि बहुत मुश्किल से इससे कोई बाहर निकल सकता है। बर्थ एक इल्यूशन है, हमको लगता है कि बर्थ से पहले हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं था, कोई अवेयरनेस ही नहीं था।
द बॉडी इज एन इल्यूजन, हम लोग पूरा लाइफ बॉडी को ही अपने आप से आइडेंटिफाई करते रहते हैं. और bodily relationship and the country are also illusion. Like the father is an illusion, the mother is an illusion. Millions of births and deaths gave me millions of fathers and mothers in the respective lifetimes. Who is my permanent father? Like, uh, the wife is an illusion, the mother is an illusion, the children are illusion. You know, स्त्री पिछले जन्म में पुरुष हो सकता है, आज का पुरुष पिछले जन्म में स्त्री हो सकता है. एवरीथिंग इज एन illusion. If I am born as an Indian today hating Pakistan, next life I might be born as a Pakistani hating India. So we are imagining so many things. And as soon as death comes, we forget everything. जो भी हमारा प्लान्स था, जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन था, जो भी हमारा रिलेशनशिप था अलग अलग लोगों से, सब खत्म हो जाता है डेथ पे. वी फॉरगेट आवर कंट्री, रिलेटिव, आवर वाइफ, चिल्ड्रन, फादर, मदर, एवरीथिंग गॉन. नेक्स्ट लाइफ फिर एक नया सेट, और उसको मैं अपना परमानेंट हमेशा के लिए मान लूंगा. फिर मरने के बाद एक और चीज मिलेगा, फिर उसको मैं अपना परमानेंट मान लूंगा. लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं है until you identify yourself with the soul which you actually in reality are, right? तो ये सब बॉडीली आइडेंटिफिकेशन का नतीजा है. सो प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं कि जस्ट इंक्लूड द लॉर्ड इन वट एवर यू आर डूइंग, सो इट विल बिकम सिन. ओके. प्रभुपाद को वॉकिंग का बहुत शौक था, उनके हेल्थ के लिए भी और नॉर्मली भी जगह को एक्सप्लोर करना है. तो एक एक साइड था, एक ब्रिज, एक रिवर के ऊपर से ब्रिज जा रहा है. प्रभुपाद थोड़ा डिस्टेंस में था तो उसको अपना लैंडमार्क बना देते कि वहां तक तो चलना ही है, वहां से फिर घूम के हम वापस राउंड ट्रिप करके आ जाएंगे, राइट. तो फिर उनके एक फ्रेंड ने उनको वार्न किया कि वहां पर ना एक स्नाइपर है. स्नाइपर समझते हैं? अब लॉन्ग गन, इट्स नॉट द गन विच यू नॉर्मली शूट एट शॉर्ट रेंज. स्नाइपर, डू यू नो दैट? मूवीज देखते हो? बहुत दूर से जो निशाना लगाया जाता है, कभी कभी चुप कर, राइट. सो होगा कोई वहां तो आर्म्स का पोजीशन रखना इतना वो मुश्किल. आप ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अभी ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, आप बोल बोल दीजिएगा आप, ठीक है. सो मैं ये बोल रहा था कि कोई व्यक्ति होगा जिसके पास स्नाइपर है, वो ऐसे ही डराने के लिए, या पागल होगा वो आसपास गुजरते हुए लोगों पे शूट करता है उनके आसपास जानबूझकर. तो प्रभुपाद फिर वहां जाना छोड़ दिया. सो जैसे ही प्रभुपाद अपना दरवाजा खोलते थे, मैंने आपको कल वो फोटो दिखाया था, तो कोई शराब पी के वहां पे गिरा पड़ा रहता होगा, उसके ऊपर से प्रभुपाद को चल के जाना पड़ता था. या तो कोई व्यक्ति का धक्का लग जाता था उनको नशे में, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता था. कोई प्रभुपाद को देख के समझ नहीं पाता था, ऐसे देखता था कौन है ये, क्या है ये. कोई हंसता था. कुछ जो थोड़े कम नशे में थे, वो लोग एकदम खड़े हो जाते थे, एकदम अच्छे से गेस्चर करते थे कि आइए आइए, ये यहाँ के एक स्वामी जी है, राइट. सो there were different kind of these people. And uh, द वॉइस वहाँ का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का ऑर्गेनाइजेशन था. वहाँ का एक व्यक्ति प्रभुपाद का इंटरव्यू लेना चाहता था, हार्वर्ड स्मिथ, बिकॉज ही वॉज नो हियरिंग अ लॉट अबाउट हिम. और उन्होंने प्रभुपाद का इंटरव्यू लेने के बाद जैसे अपने राइटिंग में लिखा कि ये प्रभुपाद का अमेरिकन चर्च है, यू नो दैट. उनके लिए टेम्पल मतलब अमेरिकन चर्च, प्रभुपाद का अमेरिकन चर्च, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली टेम्पल बोल रहे हैं. और द वे ही राइट्स शोज कि अमेरिकन का थिंकिंग क्या था. प्रभुपाद एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अमेरिका में स्थापित करना चाहते हैं, विच विल बी ओपन टू एवरी वन इंक्लूडिंग वुमेन. ठीक है, ऐसा वो लिख रहा है, ऐसा उनका धारणा है. बिकॉज दे कुड नॉट इमेजिन अ रिलीजन जहां पर वुमेन को भी इतने लेवल का इन्वॉल्वमेंट एंड राइट्स मिल रहा है. जनरली एब्राहमिक रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसमें उतना रोल नहीं रहता उनका, बहुत रिजर्व्ड रोल रहता है. बट इन इफ लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल फ्रॉम द वेरी टॉप.
Krishna's important ministries. Lakshmi ji, wealth, fortune, right? Saraswati, education, right? Durga, protection, right? So you see, you have all these examples in front of you. And Krishna, Krishna, uh, Radha Rani is actually the one जिनके हिसाब से कृष्ण generally he is surrendered himself to Radha Rani, you can say. We want to surrender to Lord Krishna, but he works as per the whims of Radha Rani because she is his most eternal associate, most okay, 1 second, yeah, sorry, she is his most intimate associate, right? तो वुमेन का जो पोस्ट है ये एक्चुअली मेन से भी ज्यादा ऊपर है. इसको सनातन धर्म अपलिफ्ट करके रखता है. And in some places, we have to be very protective towards women. The reason being, they are very easily prone to be corrupted. Of course, by the evil men, no one else, right? किसी भी civilization को अगर destroy करना है, उनके youth को और specially उनके women को, young women को आप you know मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द डोमिनो इफेक्ट. If you can see even today, that is what is happening. Fathers are unable to control their young daughters, and all they can do is to give them money. And then you know better than me what is going on these days, right? Minors are, having intercourse relationships, or it's very concerning the way we are going. Our next generation of motherhood, God save the children. Okay, so let's move ahead. तो प्रभुपाद को लेटर आ गया था. अलग अलग बहुत वो बैकग्राउंड में ट्राई कर रहे थे कि कैसे, इफ यू रिमेम्बर पदम पद सिंघानिया हु कैन फाइनेंस फॉर अ बिग टेम्पल, उनका वो फॉरेन एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रहा था. दिस इज द 1960s, राइट? तो कंफर्म हो गया कि कुछ सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी. दैट मीन्स इंडिया से कोई डोनेशन प्रभुपाद तक लीगली पहुंच ही नहीं सकता है. दैट मीन्स कि अब प्रभुपाद को अमेरिका से ही अपना फंड उठाना पड़ेगा, जहां मतलब ऑफ कोर्स कोई टेम्पल के लिए क्यों फंड देगा, वहां तो कितने लोग देने को रेडी थे इंडिया में, राइट? सो या लेट्स मूव अहेड. प्रभुपाद ने अब ठान लिया था कि मेरे को यंग मैन और वुमेन को ही प्रीच करना है, फिर ये लोग ही मेरी हेल्प करेंगे चैरिटी उठाने में. और अब इंडिया के भरोसे अब वो बैठना बंद कर चुके थे इस पॉइंट पे. सो यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज. अभी तो बहुत कुछ बाकी है हमें पढ़ना. जैसे कि अगर मैं अपने गुरु की बात करूँ तो ही ही यूज्ड टू डू द जॉब ऑफ अ क्लीनर इन अ बार. वहां पे साफ सफाई करते थे टू अर्न फॉर इस्कॉन्स मूवमेंट. कुछ लोग सड़कों में पब्लिक प्लेसेस में अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स बेचते थे. सब कुछ लोग टैक्सी चलाते थे. अलग अलग टाइप का काम अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है? सो डेविड से प्रभुपाद को बहुत एक्सपेक्टेशन था. वो प्लान भी कर चुके थे कि मैं इनको टेम्पल वर्शिप सिखाऊंगा, कैसे पुजारी बनना है. और मैं फ्यूचर में इनको वेस्ट में टीचिंग करने के लिए अलग अलग जगह भेजूंगा. इनको मैं एक दिन वृंदावन भी लेकर आऊंगा कुछ समय के लिए दिखाने के लिए. और उनको भी और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा. डेविड एलन में उनको एक फ्यूचर नज़र आ रहा था, ठीक है? और डेविड एलन भी बोलता रहता था सबके सामने क्लास में कि आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई स्पिरिचुअल लाइफ इमीडिएटली, राइट? सो प्रभुपाद यूज्ड टू से टेक पेशेंस. अगर आपको याद है, हमने इसको शुरू में बहुत डिस्कस किया है कि जब कोई व्यक्ति जनरली जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा हिचकता है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आने से पहले, 15 सवाल करता है, ये क्यों और वो क्यों और इससे क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा फूक फूक के कदम ले रहा है. आई थिंक दैट इज बेटर. जो आपको शुरू में ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है ना, फ्यूचर में वो उतना ही प्योर डिवोटी बनने वाला है. ऐसा जनरली हुआ है अक्सर. और डर तो मुझे उन लोगों से लगता है जो पहले ही दिन आके अलग ही यू नो चैतन्य महाप्रभु का भाव में आते हैं कि डैटी को देख के बेहोश हो जाएंगे. वो बहुत डेंजरस है. इसलिए बार बार, जैसे हमने इनिशियल सेशंस में डिस्कस किया है, अपने औकात में रह के भक्ति करनी है ना? It's nobody cares, of course Krishna will care, but in a long term nobody cares अगर एक ही दिन में आपने
50 माला कर लिया एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हाँ अगले आज से 50 दिन तक रोज एक एक माला करेंगे, देन दैट इज वे मच 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 बेटर देन द फर्स्ट वन। ठीक है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे जो हमारा इस्कॉन गुवाहाटी है वहाँ पे देर वॉज अ प्रभु टेलिंग मी, अ यंग engineering student came, he was, he felt like उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा, he felt like he found something very good, you know, devotional service। पहला ही दिन 36 राउंड्स किया बैठकर वो, राइट। फिर उनके अंदर से भाव आया, मंदिर में झाड़ू पोछा भी करने लग गया, जस्ट टू यू नो एक एक्ट फॉर सर्विस, नो बडी टोल्ड हिम टू डू दैट। एंड देन ही सेड दैट आई विल स्लीप इन द टेम्पल प्रेमाइस ओनली, आई विल वेक अप early at 3-4 o'clock, and he hardly lasted 3-4 days. He went away and he never came back. Nobody asked him to do all these things, right? So, just धीरे धीरे जाना चाहिए। All right. Okay. Let's move ahead. So the thing is, डेविड एक्टिवली ड्रग्स कंज्यूम करता था। प्रभुपाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। क्लास के टाइम में ठीक है, ही वॉज ओके, बट अक्सर वो ड्रग्स लेता था अलग अलग टाइप का, एंड देन ही वुड समटाइम्स शाउट, ही वुड समटाइम्स, because it's a big place they're living in, he would sometimes run from one corner to the other corner. Sometimes he would just pause and go in a deep thought. तो एक दिन क्या हुआ, ओवरडोज में ही freaked out and he shouted at Prabhupada. He acted violently with Prabhupada. उन्होंने प्रभुपाद के प्रति हिंसा किया। सो प्रभुपाद asked him what's the matter, but वो कुछ बोल नहीं रहा था। he was just acting in madness। तो प्रभुपाद क्विकली बिना कोई सामान उठाए वो 2-3 सीढ़ी नीचे उतर के बाहर निकल गए रास्ते में। और कुछ टाइम नहीं था कुछ सोचने समझने का, बिकॉज इज एन ओल्ड मैन। डेविड से 50 साल ज्यादा एजेड है प्रभुपाद, राइट। सो एनीथिंग कैन हैपन टू हिम। तो अब वो रास्ते में आ गए, अब अंदर वापस जाएंगे नहीं, और उनको पता नहीं कि अब कहाँ जाना है। एज सिंपल एज दैट। अमेरिका में तो कोई बैठा नहीं है उनके लिए, राइट। सो और ये बावरी ऐसा जगह है ना, अपने रूम से बाहर तभी निकलो जब आपको पता है कि यहाँ इस दुकान में जाना है, ये सामान खरीदना, वापस आ जाना है। बाहर घूमना नहीं है रात के समय, कुछ भी हो सकता है। सो अब उनको कुछ पता नहीं है कि अब क्या करेंगे। और ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, ही वॉज जस्ट वॉकिंग फार फ्रॉम हिज रूम। और वो मन ही मत सोचे थे कि मेरे पास एक फ्री टिकट है स्किन इंडिया लाइन का, मैं वापस वृंदावन जा सकता हूँ अभी भी। बट अगेन फिर उनको वही याद आ गया कि माई स्पिरिचुअल मास्टर हैज ऑर्डर्ड मी टू कम हियर, राइट। सो अब ही डिसाइडेड आई हैव टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और फाइंडिंग नो ऑप्शन कि अब हम क्या करेगा, अब हम कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि कुछ सामान लेके नहीं, आई डिड नॉट प्लान टू कम आउट, आई डोंट नो वेयर टू गो नाउ। तो ही कॉल्ड कार्ल। कार्ल अगर आपको याद है, दैट ब्लैक गाय, यू नो। सो ही कॉल्ड हिम, और उनका आवाज़ सुन के कार्ल समझ गया कि कुछ इमरजेंसी है। तो वो एक ही बार में वो ही केम टू रिसीव प्रभुपाद। और उनकी वाइफ थी ईवा, ठीक है। सो कार्ल वॉज ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन बट हिज वाइफ वॉज अमेरिकन, शी वॉज वाइट, ईवा। एंड ये लोग प्रभुपाद को अपने घर ले आए। ऑल्दो ईवा वॉज नॉट वेरी स्पिरिचुअल और इंटरेस्टेड इन प्रभुपाद, बट बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड वो ले आए, इमरजेंसी था। और फिर उन अपने लॉफ्ट में ही थोड़ा जगह दे दिया उनको अपना काम करने के लिए। और इस समय जिसका ये रूम था वो भी आ गया था वहां से, हार्वी कोहन। वो भी एक्चुअली आया हुआ था इसी दौरान। तो कार्ल और हार्वी दोनों मिलकर वहां गए प्रभुपाद के रूम में उनका बाकी का सामान लेके आने। तो पता चला कि उसने गेट लॉक करके रखा अंदर से डेविड। और वो एक्चुअली वो नशे में, तो वो चाहता नहीं था प्रभुपाद को हार्म करना, बट नशे में जो होता है उसका तो थॉट काम नहीं करता है ना। सो ही ओपन द डोर आफ्टर मैनी नॉकिंग्स एंड ही वाज वेरी सॉरी। बट ये लोग दोनों ने एक ही बार बोले कि प्रभुपाद को हम दोबारा तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे, इट्स वेरी रिस्की।
और प्रभुपाद का जो इच्छा था कि कृष्णा टेम्पल शायद यहीं खुल सकता है, एक बहुत सुंदर जगह था, इट वॉज फिनिश्ड। एट लीस्ट फॉर नाउ इट वॉज फिनिश्ड। और आई थिंक इस बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट वी कैन अज्यूम कि हार्वी कोहेन ने तो प्रभुपाद का कोई क्लास अटेंड उतना नहीं किया था ना। हार्वी कोहेन बस सिंपथाइज करता था अपना। वैसे भी वो दूसरे शहर जा रहा है तो प्रभुपाद को उसने अपना जगह दे दिया, राइट। और वहां डेविड एलन भी रहता था। डेविड एलन यूज टू पे अ रेंट, राइट, हिज मदर। सो यू नो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि डेविड को वो निकाल दे यहाँ से। इट सीम्स दैट। बट एट द सेम टाइम प्रभुपाद को भी उनके साथ रखेंगे नहीं। सो कार्ल विल कीप प्रभुपाद विद हिज वाइफ ईवा। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज हार्वी कोहेन विल गेट हिज मनी। अगर डेविड को निकाल दिया तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। वो वहां पे सारे ही लोग नशेड़ी है तो किसको रखेंगे? डेविड एटलीस्ट थोड़ा सा फिर भी बेटर है। सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द प्लेस, राइट। सो प्रभुपाद कार्ड के यहाँ पे रुकना शुरू कर दिया और वहीं से अपना क्लासेस चला रहे थे। और कुछ लोग आ भी रहे थे, भले ही वेन्यू चेंज हो गया। इतना भीड़ है उतना इफेक्ट नहीं हुआ। बट इस पॉइंट पे क्या होता है ना, उनकी वाइफ कुछ हफ्ते बाद बहुत रिसेंटफुल हो गई प्रभुपाद का प्रेजेंस को लेकर। शी वॉज अ लिबरल। लिबरल लोग थोड़े से पागल होते हैं, इफ यू अलाउ मी टू से दैट। उनको क्या चाहिए उनको पता नहीं है, और उनको जब वो मिल जाए तो फिर उनको वो नहीं चाहिए होता है। इट साउंड्स वेरी नॉनसेंसिकल बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर। ठीक है। जस्ट टू गिव यू वन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। ईरान ईरान बिफोर 1979 रेवोल्यूशन, ईरान वॉज अ प्रॉपर स्टेट जहां पर अमेरिका के लेवल का मॉडर्निटी था वहां पर। ठीक है। एंड वीमेन हैड ऑल द गुड राइट्स जस्ट लाइक अ men. And there were some leftist women, ठीक है, with their boycotts who used to protest against whatever is going on. There is nothing they liked about the society, and they were advocating for extremist Muslim organizations to take up the administration. आज के डेट में जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उनके लिए बहुत उनके डायनेस्टी के लिए बहुत वाउच कर रहे थे। फाइनली अमेरिका का भी ऑयल का इंटरेस्ट था, सो वहां पे तख्ता पलट करवा दिया गया बाय द डीप स्टेट। जब ईरान बिकेम इस्लामिक रेजिम, उन्होंने शरिया लॉ इम्पोज कर दिया, विच मीन्स एवरी वुमन हैज टू वेयर बुर्का। एंड यही जो फेमिनिस्ट्स है, जो लिबरल्स है, ऑल दीज वुमेन, 10,000 ऑफ देम वेर किल्ड बाय द रिजीम। हु प्रोटेस्टेड फॉर दिस रिजीम वेर किल्ड बाय द रिजीम। सो इट्स लाइक बकरी को पता है कि वो हलाल होने वाला स्लॉटर हाउस के लाइन पे है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। सो दिस गर्ल ईवा, ठीक है, शी वॉज अ लिबरल। एंड शुरू शुरू में उन्होंने थोड़ा टॉलरेट किया, बट अब उनको ऐसा लगने लगेगा कि ये कार्ल को इन्फ्लुएंस कर देगा। इनके घर में कुत्ता बिल्ली था, ये लोग ड्रग्स लेते थे, मीट खाते थे। प्रभुपाद को तो कभी प्रॉब्लम नहीं था, वो गोपाल अग्रवाल के घर पे भी मीट ईटिंग हो रहा था, प्रभुपाद ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, राइट। सो इन लोगों को लग रहा था कि ये एक्चुअली द वाइफ थॉट कि कार्ल को ये बदल डालेंगे, राइट। एंड एट द एंड कार्ल ने भी अपने वाइफ को ही चूज किया। अगेन आई टोल्ड यू, इफ द फीमेल पार्टनर इज नॉट अ डिवोटी, बाय बाय टू द मेल पार्टनर, वो भी नॉन डिवोटी बनने वाला है। बट द ऑपोजिट केस विल नेवर हैपन, ठीक है। द पॉइंट इज, इनका डॉग था, इनका कैट था, इनका अलग अलग टाइप का हैबिट्स था। और उन्होंने सुना था कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, हमें मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उनको लगा कि ये विमेन की लाइफ को बहुत कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मुंह मारना हमारा अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया अपने पति को कि इनको अब निकालो यहाँ से। और मुझे तो उनकी नौकरानी बना के रख दिया, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, इस तरीके का हो गया, क्योंकि थोड़े बुरे व्यक्ति हैं। एक बार प्रभुपाद ने उनसे शायद कुछ मांगा कि कैन यू प्लीज ब्रिंग मी दिस, मे बी अ ग्लास ऑफ वाटर वट एवर। एंड शी रिप्लाइड, गेट इट योर सेल्फ, इन अ रूड वे, एंड देयर वर स्टूडेंट्स अराउंड। सो कैरोल बेकर वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट। वो खुद एक स्त्री है, राइट। बट शी सॉ द सिचुएशन, एंड शी सेज दैट ईवा वाज क्वाइट रिजेंटफुल। और इसी के साथ जो है प्रभुपाद को आगे चल के जगह छोड़ देना पड़ेगा। सो हमारा चैप्टर 17 ऑलमोस्ट ओवर हो ही गया है, एंड ऑन मंडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 18। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन स्टे बैक, एंड we'll meet on Monday. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, इस पॉइंट तक प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित नहीं किया ना कहीं पे भी? आप इसका जवाब दीजिए। मुझे तो नहीं लगता। बस, अगर किया तो मैं तो बता क्योंकि ही चुका होता ना। जहाँ तक मैंने सुना है कि फर्स्ट इस्कॉन में किया था। ओके प्रभु, मतलब अभी तक सिर्फ लीग ऑफ प्रभुपाद ने डेवोटीज नाम ही नाम रखा था। मेनली नहीं इंडिया नहीं में नहीं, वो है। प्रभुपाद ने फॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। अभी तक जगह ही नहीं बना तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आएगा। पर उनके मन में नाम था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सीइंग नन, थैंक यू सो मच।